हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज हम आपसी वार्तालाप में सर्दी के मौसम से संबंधित कुछ प्रकार की हमारे शारीरिक जो समस्याएं होती है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ और भी विभिन्न प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो स्पीकिंग में आपके काम आए और आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। स्पोकन इंग्लिश में हम लेने जा रहे हैं आज। देखिए, मद्रास कलकत्ता से ज़्यादा दूर। कलकत्ता मतलब जो जिसको हम कोलकाता बोलते हैं, और मद्रास यानी चेन्नई। मद्रास इज़ फार्दर। मद्रास इज़ फार्दर, FARTHER, फार्दर। ठीक है, फर्दर यानी अधिक दूर। तो मद्रास इज फर्दर देन कैलकाटा। कैलकाटा जिसको कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता बोला जाता है इसको, और कोलकाता, और जो मद्रास है इसको चेन्नई बोलते हैं। तो चेन्नई इज फार्दर देन कोलकाता। चेन्नई इज फार्दर देन कोलकाता। फार्दर, FARTHER। हम और ज्यादा सूचना प्राप्त करेंगे, और ज्यादा। वी विल कलेक्ट बोल सकते हैं, गेट बोल सकते हैं, गैदर बोल सकते हैं। अधिक, मोर इंफॉर्मेशन, अधिक सूचना, ज्यादा सूचना। वी विल कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन, वी विल गेट मोर इंफॉर्मेशन, वी विल गैदर मोर इंफॉर्मेशन। जो भी है, तीनों में से आप इस टाइप से जो भी है यूज करें। आगे देखिए, तुम घर मुझसे देरी से आए। यू कम होम लेटर देन आई। यू कम होम लेटर देन आई, LATER। लेटर की स्पेलिंग यहां पे थोड़ा सा देखिए। लेटर देरी से LATER ये वाली होगी। ठीक है, यू कम हियर लेटर देन मी देन आई। ठीक है, आप मेरे से है वो लेट आए, इस हिसाब से आप उस हिसाब से बोल सकते हैं कि यू कम होम लेटर देन आई, लेटर देन मी, जो भी है, आप है वो मेरे से लेट आए। दिल्ली और मुंबई दोनों बड़े शहर है। दूसरा, समुद्र के किनारे बसा है। दिल्ली एंड मुंबई बोथ आर बिग सिटीज। दिल्ली एंड मुंबई बोथ आर बिग सिटीज। द लेटर इज सिचुएटेड बाय द सी। और जो बाद वाली है उसमें वो कहने का अर्थ है, इसमें भी LATER है। लेटर इन यानी बाद वाला कौन है? मुंबई। सिचुएटेड बाय द सी, समुद्र के किनारे बसा है। इस पंसारी के बहुत से कस्टमर हैं। देखिए, पंसारी होता है ग्रोसर, और जहां पर मसाले आदि मिलते हैं, गरम मसाले आदि जो रखता है, प्रोविजन काफी रखता है, वो है वो। दिस ग्रोसर हैज गुड बिजनेस। उसके बहुत सारे कस्टमर है, नहीं, उसका गुड बिजनेस है। इस वकील के बहुत से क्लाइंट्स है। दिस लॉयर हैज मैनी क्लाइंट्स। क्लाइंट्स होते हैं वकीलों के, मुंह वकील, जो भी एक प्रकार से उनके पास में जाने वाले लोग। ठीक है, दिस लॉयर हैज मैनी क्लाइंट्स। मेरी माँ ने मुझे अच्छी सलाह दी। द मदर गेव मी ए गुड प्लेस ऑफ एडवाइस। गुड प्लेस ऑफ एडवाइस यानी मदर गेव मी अ गुड एडवाइस। इस टाइप से भी आप बोल सकते हैं। यह कीबोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। दिस कीबोर्ड इज नॉट फंक्शनिंग वेल। दिस कीबोर्ड इज नॉट फंक्शनिंग वेल। इस टाइप से भी कहा जा सकता है। रुखसान के बाल लंबे हैं। रुखसाना जो है, रुखसाना हैज लॉन्ग हेयर। रुखसाना के लंबे बाल है। रुखसाना हैज लॉन्ग हेयर। उसमें आप किसी का भी नाम बोले। मेरे पास फल काफी नहीं है। आई डोंट हैव एनफ फ्रूट्स। आई डोंट हैव एनी फ्रूट्स। फल काफी नहीं है, अच्छी मात्रा में नहीं है, उसको लेकर के आप बोल सकते हैं। क्या तुम 2 दर्जन केले खरीदना चाहते हो? डू यू वांट टू बाय डजन बनानास? डू यू वांट टू बाय डजन बनानास, कि 2 डजन। डू यू वांट 2 डजन? डू यू वांट टू बाय 2 डजन बनानास। तो इसमें डजन ऑफ बनाना जो भी है। इस फ्लॉपी में वायरस है। दिस फ्लॉपी इज वायरस इन्फेक्टेड। फ्लॉपी में वायरस है। दिस फ्लॉपी इज वायरस इन्फेक्टेड। इस टाइप से बोल सकते हैं। यहाँ एक भेड़ है और वहाँ एक हिरन। हियर इज ए शीप एंड देयर इज ए डियर। ठीक है, हियर इज ए शीप एंड देयर इज ए डियर। देखिए, जो ग्रामीण एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेंटेंस बना रहे हैं हम।
गडरिए के पास 20 भेड़े और 2 हिरन है। द शेपर्ड हैज 20 sheep and 2 deer। ठीक है, जो ग्रामीण एरिया में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह जो भी पशु आदि रखते हैं और वो बोलना चाहें तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से द शेपर्ड हैज 20 sheep and 2 deer। आगे बढ़ते हैं, उसका वेतन कम है, हर वेजेज आर लो, हर वेजेज आर लो। सुमन और रीता यहाँ आ रही है, सुमन एंड रीता आर कमिंग हियर, सुमन एंड रीता आर कमिंग हियर, सुमन एंड रीता आर कमिंग हियर, बहुवचन हो गया इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया। आगे देखिए, विद्यार्थी कम हो रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग। इस टाइप से इसमें हो गया, बहुत से स्टूडेंट्स आज आए नहीं हैं, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। दुनिया में हर एक अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, सीधी सी बात है। इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी वांट्स टू ग्राइंड हिज ओन एक्स, इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी वांट्स टू ग्राइंड हिज ओन एक्स, कहने का दुनिया में हर आदमी अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी वांट्स टू ग्राइंड हिज ओन एक्स। काम को काम सिखाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल अभ्यास से व्यक्ति पूर्ण बनता है, काम को काम सिखाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो हुआ सो हुआ, आगे ध्यान रखिए, कभी कभार ऐसे भी होता है, बोलते भी है, लेट बाइगॉन्स बाइगॉन्स, ठीक है ना, लेट बाइगॉन्स बाय बाइगॉन्स, टेक केयर इन फ्यूचर, भविष्य में ध्यान रखें, ठीक है। लेट बाइगॉन्स बाय बाइगॉन्स, टेक केयर इन फ्यूचर, भविष्य में ध्यान रखें। इनसे तू में हो गई, तू में, दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, ऐसे होगा उसमें, इसमें तू में हो गई, दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। इंग्लिश में अलग प्रकार का सेंटेंस बनेगा कि इनमें तू में हो गई, तो दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, कहने का आपस में इस प्रकार से तू में हो गई, तो उसके लिए दे एक्सचेंज हॉट वर्ड सेंटेंस बनेगा। लगता है कि उसे होश ठीक, उसके होश, लगता है उसके होश ठिकाने नहीं है। इट अपीयर्स ही इज ऑफ हिज विट्स, इट अपीयर्स ही इज ऑफ हिज विट्स, लगता है होश ठिकाने, कहने का मतलब दिमाग काम नहीं करना है। इट अपीयर्स ही इज ऑफ हिज विट्स। नारों से आसमान गूंज उठा, कई बार नारे बोलते हैं, ठीक है ना। द साउंड्स रेंट द स्काई, द साउंड्स रेंट द स्काई, एक प्रकार से नारों से आसमान गूंज उठा, द साउंड्स रेंट द स्काई, इस टाइप से वाक्य बनेगा, द साउंड्स रेंट द स्काई। मैंने उसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए, आई प्रेज्ड हिम टू द स्काईज, आई प्रेज्ड हिम टू द स्काईज, मैंने इसकी प्रशंसा के पुल बांध दिए, आई प्रेज्ड हिम टू द स्काईज, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। आजकल आपकी 5 उंगलियां घी में है, तो जिस प्रकार की छुट्टियां हो गई ना वो ऐसे लग रहा है। Nowadays your bread is buttered, nowadays your bread is buttered, कहने का अर्थ है your bread is buttered, कहने का अर्थ आपकी 5 उंगलियां घी में हैं, तो nowadays your bread is buttered, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। ये आपके कुछ ऐसे वाक्यांश लिए जो मुहावरेदार में हो। वह खुश मिजाज है, he is a jolly fellow, बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि अपना जो मित्र आदि होता है उसके लिए he is a jolly fellow, यानी वो खुश मिजाज है, अच्छे मिजाज वाला है। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, पैक अप योर बैग एंड बैगेज, पैक अप योर बैग एंड बैगेज, कभी आप जा रहे हैं, होटल में रुक गए थे उसके बाद में जा रहे हैं, तो पैक अप योर बैग एंड बैगेज। मुझ में और आप में आसमान जमीन का फर्क है, वी आर पोल्स अपार्ट, वी आर पोल्स अपार्ट, यानी मुझ में और आप में जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। यू आर, वी आर, मुझ में आप, इसमें वी में हम हो गए आपस में कि वी आर पोल्स अपार्ट, इस प्रकार से। तुमने इस लड़के को बड़ा सिर चढ़ा कर रखा है, कई बार बोलते हैं हम, ठीक है ना, कि यू हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू दिस बॉय, यू हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू दिस बॉय, आपने बड़ा सिर चढ़ा रखा है, तो इसमें आप बोल सकते हैं यू हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू दिस बॉय, या फिर योर चिल्ड्रन, जो भी आपके बच्चों को सिर चढ़ा रखा है कि यू हैव गिवन लॉन्ग रोप टू योर चिल्ड्रन, बच्चों को सिर चढ़ा रखा है, इस टाइप से, तो उसके लिए लॉन्ग रोप। अब इसमें इंग्लिश इस टाइप से बनेगी, क्योंकि जो लंबी रस्सी होती है तो घूमने के लिए ज़्यादा एरिया मिलता है, कहने का अर्थ तो छूट दे रखी है, तो उस टाइप से ये सेंटेंस बना। आजकल टीवी खूब बिक रहे हैं, नाउअडेज
TV sets are selling like hot cakes. Nowadays TV sets are selling like hot cakes. टीवी खूब बिक रहे हैं। डाकू रत्नाकर ने जीने का ढंग बदल दिया और साधु बन गया। जो इस टाइप से कोई भी किसके बारे, आप वाल्मीकि आदि के बारे में, कि रत्नाकर डकैत turned over a new lad and become a saint. रत्नाकर डकैत turn over a new lad and become a saint. रत्नाकर डकैत turn over a new lad and become a saint, और saint यानी साधु बन गया। अवसरवादी उगते हुए सूरज की खुशामद करने में नहीं चूकते। देख लीजिए, अवसरवादी होते हैं ना, कोई मौका नहीं चूकते। अपॉर्चुनिस्ट्स जो होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट्स नेवर हेजिटेट टू वर्शिप द राइजिंग सन। अपॉर्चुनिस्ट्स जो होते हैं नेवर हेजिटेट टू वर्शिप द राइजिंग सन, यानी वो उसकी सूरज की खुशामद करने में भी नहीं चूकते। वो आजकल बड़ी मौज में है, ही इज मेकिंग मैरी या फिर ही इज थ्राइविंग दिस डेज। मेकिंग मैरी या ही इज मेकिंग मैरी, ही इज थ्राइविंग दिस डेज, दोनों में से आप जो भी बोलना चाहें वो बोलें। बहुत ही अच्छा सेंटेंस। मोहन 40 वर्ष से कम का है। मोहन हो गया, सोहन हो गया, रमेश हो गया, बानू हो गया, भावना हो गया, जो भी है। मोहन इज वन द राइट साइड ऑफ 40। मोहन इज वन द राइट साइड ऑफ 40। कहने का 40 से कम का लगभग है। ऐसी स्थिति में तो उसमें आप बोल सकते हैं कि मोहन इज वन द राइट साइड ऑफ 40। कहने का अर्थ है बिल्कुल अभी 40 वर्ष से कम का है। चोर चोरी करते समय पकड़ा गया। द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड। थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, चोरी करते पकड़ा उसके लिए रेड हैंडेड, इस टाइप से होगा। द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड। बच्चा अपने चाचा की देखरेख में है। द चाइल्ड इज अंडर हिज अंकल्स केयर। द चाइल्ड इज अंडर हिज अंकल्स केयर। बच्चा चाचा की देखरेख में है, इस टाइप से। स्टेशन मेरे गांव से बहुत नजदीक है। स्टेशन विद इन अ स्टोन, विद इन नजदीक होना, विद इन ए स्टोन। द स्टेशन इज विद इन ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई विलेज। द स्टेशन इज विद इन ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई विलेज। विद इन ए स्टोन्स थ्रो यानी बिल्कुल पास में होना। विद इन ए स्टोन्स थ्रो बिल्कुल पास में होना, नजदीक होना। इसको लेकर के कई बार पूछा गया है। लड़का प्रधानाचार्य की आंखों में चढ़ गया है। द बॉयज इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। बॉयज द गुड बुक्स अच्छी बात है, और बैड बुक्स है तो खराब है। बॉयज इन द गुड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। वह मेरी आंख का तारा है। ही इज एन एप्पल ऑफ माई आई। देखिए इसमें आंख का तारा उसके लिए बोलते हैं ही इज एन एप्पल ऑफ आंख का तारा, बहुत प्रिय। ही इज एन एप्पल ऑफ माई आई। इस टाइप से वाक्य बना। भले आदमी जल्दी ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। whom God loves die young। whom God loves die young, यानी हम कई बार कहते हैं कि बहुत भला था, और भला आदमी जो होता है वो ईश्वर उसको बुला देता है। whom God loves die young, तो इस टाइप से ये भले आदमी जल्दी ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला, या अंडे सेवे कोई और बच्चे लेवे कोई। One bets the bus, another takes the bird। One bets the bus, another takes the bird। यानी इसमें आप कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर अंडे सेवे कोई और बच्चे लेवे कोई। तो उसके लिए one bets the bus, another takes the bird। इस टाइप से ये आपके सेंटेंस बना। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बोलने लायक, और उसमें आप इस टाइप से मुहावरेदार में बोल सकते हैं। बूढ़े आदमी पैसे को हवा नहीं लगने देते, या बुढ़ापे में पैसे का मोह बढ़ जाता है, दोनों में। द ओल्डर द गूस द हार्डर टू प्लक। बूढ़े आदमी पैसे को हवा नहीं लगने देते, या बुढ़ापे में पैसे का मोह बढ़ जाता है। द ओल्डर द गूस द हार्डर टू प्लक। जहां का पीवे पानी वहां की बोले वानी। ठीक है। वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। वाइल इन द रोम डू एज द रोमन्स डू, यानी जहां का जिसका खाए अन्न उसके बारे में जिसे हम बोलते हैं ना, उस टाइप से। तो वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, अपनी जो मारवाड़ी में कहावत है ना कि जिन्नी खावे बाजरी उन्नी उठावे हाजरी। तो वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जंगल में मोती की कदर नहीं होती। अ थिंग इज वैल्यूड वेयर इज बिलोंग्स।
अ थिंग इज वैल्यूड वेयर इट बिलोंग्स। दोनों ही सेंटेंस बहुत अच्छे और हमेशा काम में आने वाले हैं। आप भला तो जग भला, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया वाक्य है। टू द गुड द वर्ल्ड अपीयर्स गुड, आप अच्छा करेंगे लोग आपके लिए अच्छा करेंगे, इसलिए हमारे को, क्योंकि ताली दुआ से बजती है, आप अच्छा करेंगे तो सामने वाले भी अच्छा। तो टू द गुड द वर्ल्ड अपीयर्स गुड, थोथा चना बाजे घना, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, थोथा चना बाजे घना। इस टाइप से दोनों सेंटेंस मुहावरेदार रूप से आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, तंदुरुस्ती हजार नियामत कहने का हेल्थ इज वेल्थ। और काया को दुख दिए बिना काम नहीं सुधरता, नो पेन नो गेन, बिल्कुल इजी है, शरीर को दुख बिना काम नहीं सुधरता, नो पेन नो गेन। तो उसके लिए काम सुधारना है तो उसके लिए पेन तो होगा ही। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन, जो समय चला गया, टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सोसाइटी मॉल्स मैन, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सोसाइटी मॉल्स मैन, क्योंकि समाज में आदमी अच्छे यदि सीखता तो समाज के अंदर उस टाइप से उसके लिए ये यूज हुआ। एक और एक 11 होते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है, एक और एक 11 होते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ। गधे को गधा खुजलाता है, फूल्स प्रेज फूल्स, यानी मूर्ख मूर्ख की प्रशंसा करता है, फूल्स प्रेज फूल्स। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, बिल्कुल मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, जितनी लोग होंगे जितने मुंह उतनी बातें वो बोलते हैं ना, तो मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मन के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती, इट इज नो यूज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, इट इज नो यूज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, मन के लड्डू खाने से भूख नहीं मिटेगी, कहने का अर्थ है गंवार गन्ना दे भेली दे, पेनी वाइज पाउंड पुलिस, गंवार गन्ना न दे और भेली दे, पेनी वाइज पाउंड पुलिस, इस टाइप से बना। आगे और ले लेते हैं, उधार दीजिए दुश्मन कीजिए, बिल्कुल आजकल गिव लॉन एनिमी ऑन, गिव लॉन एनिमी ऑन, बिल्कुल इस टाइप से उधार दीजिए दुश्मनी कीजिए। एक थैली के चट्टे बट्टे, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, इच्छा शक्ति को लेकर जहां भी जहां चाह वहां रहा, एक थैली के चट्टे बट्टे, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। ये हमने पढ़े, लगभग 100 सेंटेंस आपको इस प्रकार से दिए गए और उसको लेकर के हमने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े, आगे भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं और स्पीकिंग में आपने काफ़ी काम सीखा है और भी हम इसमें शामिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।